हम लोग आज कंपनी के चौथे विजन की चर्चा करेंगे, जो लोकतांत्रिक पूंजीवाद की स्थापना से संबंधित है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद का अर्थ क्या है? आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं, फिर आगे इस पे हम चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 है लोकतंत्र, नंबर 2 है पूंजीवाद। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र या शासन, जो जनता के द्वारा ही किया जाए। और पूंजीवाद का अर्थ है एक ऐसी विचारधारा जो पूंजीपतियों द्वारा प्रचारित और प्रसारित की जाए। तो एक तो हो गया तंत्र अर्थात सिस्टम, जैसे राजतंत्र, बाजार तंत्र आदि आदि। अब ये लोकतंत्र किस विचारधारा पर चलाया जाए, वो होता है पूंजीवाद। कुछ लोग उस विचारधारा को समाजवाद भी कहते हैं। शासन और विचारधारा में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तंत्र है तो दूसरा विचार के क्रियान्वयन का औजार है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अर्थात शासन बिना पूंजी के नहीं चल सकता है। आज जहां बिना पूंजी के एक परिवार नहीं चल सकता, वहां मेरी समझ में यह नहीं आता कि समाजवादी बिना पूंजी के शासन कैसे चलाते होंगे या चलाएंगे। बिना पूंजी के शासन करना तो मेरी समझ से परे है। यदि आपकी समझ में आता है तो अच्छी बात है। तो लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, बस लोकतांत्रिक पूंजीवाद की स्थापना होना बाकी है। अर्थात आज़ादी के 75 सालों में भारत में सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना हुई है। अभी लोकतांत्रिक पूंजीवाद की स्थापना होना बाकी है। दरअसल लोकतांत्रिक पूंजीवाद का अविकसित रूप है। अर्थात जैसे ही लोकतंत्र अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाएगा, वह अपने आप लोकतांत्रिक पूंजीवाद में बदल जाएगा, जहां पर हर एक नागरिक पूंजीपति, संपत्तिपति, संपदापति होगा और शासन में अपनी सहभागिता निभाएगा। अभी तो सिर्फ एक या दो पूंजीपति ही सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। पूंजीपति क्या, संपत्तिपति भी, संपदापति भी आप कह सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य सरकार को नियंत्रित करने वाले पूंजीपतियों, संपत्तिपतियों, संपदापतियों की संख्या बढ़ाना है। अर्थात इन्हीं पतियों का लोकतंत्र स्थापित करना ही लोकतांत्रिक पूंजीवाद है। दूसरे अर्थों में भारत का नागरिक, एक एक नागरिक जब पूंजीपति, संपदापति, संपत्तिपति बन जाएगा, तब जाकर के लोकतांत्रिक पूंजीवाद की स्थापना होगी। और जैसे जैसे पूंजीपतियों, संपत्तिपतियों, संपदापतियों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोकतांत्रिक पूंजीवाद स्थापित होता चला जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले सिस्टम या तंत्र की चर्चा करते हैं कि क्या लोकतांत्रिक पूंजीवाद नामक सिस्टम या तंत्र स्थापित होने की संभावना है। इस क्रम में हम सबसे पहले राजतंत्र की चर्चा करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में राजतंत्र था। राजतंत्र शासन करने का तरीका था। इसमें सबसे ऊपर ईश्वर था।
ईश्वर के नीचे राजा था, राजा के नीचे पुरोहित थे, पुरोहित के नीचे धर्म था, धर्म के नीचे शास्त्र था, शास्त्रों में जन्म की चर्चा होती थी और उसी जिसके जन्म की चर्चा होती थी आने वाले शास्त्रों में उसके पुनर्जन्म की चर्चा होती थी। और पुनर्जन्म की चर्चा इसलिए होती थी ताकि चमत्कार को साबित किया जा सके। राजतंत्र का शासन दिल का शासन है। वहाँ दिमाग नाम की चीज बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। राजतंत्र में भावनाओं की बहुत बड़ी कद्र है। राजतंत्र में भावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, इसीलिए जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, धड़ के बदले धड़ आदि आदि। परंतु जैसे जैसे मनुष्य का विवेक विकसित होता गया, उसने राजतंत्र को पीछे कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया। यह दूसरे प्रकार का तंत्र है। राजतंत्र में केवल एक व्यक्ति शासन करता था, उसे राजा कहा जाता था। लेकिन लोकतंत्र में कई व्यक्ति शासन करते हैं और उन कई व्यक्तियों के बीच किसी बात को लेकर के तख्ता पलट न हो, इसलिए लोकतंत्र में सबसे पहले संविधान को महत्व दिया गया है। राजतंत्र में जहाँ जब समस्या आती थी तब उसका समाधान ढूंढा जाता था, जबकि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान पहले कर दिया जाता है और यह समाधान अनुमान के आधार पर होता है। हो सकता है जब समस्या आए तो वो अलग ढंग की आए, लेकिन समस्या आएगी इसका अनुमान कर लिया जाता है। यही है संविधान। संविधान अर्थात समस्या का अनुमान। यह भी हो सकता है कि इस अनुमान में कुछ कमियां हों, इसीलिए भारतीय संविधान में अब तक 100 संशोधन हुए हैं। 100 क्या 100 से अधिक संशोधन हुए हैं। तो लोकतंत्र में सबसे ऊपर संविधान होता है, उसके नीचे राष्ट्र प्रमुख होते हैं, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके नीचे संसद और विधायक होते हैं, फिर अधिकारी होते हैं, उनके नीचे कर्मचारी होते हैं, उनके नीचे नागरिक होते हैं और सबसे नीचे व्यक्ति होते हैं। और ये सारे लोग संविधान के अनुसार ही शासन करते हैं, उससे अलग नहीं जा सकते। इसे कहा जाता है दिमाग का शासन। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के शासन की तरफ, जिसकी संकल्पना कंपनी ने की है। वह है लोकतांत्रिक पूंजीवाद। ये लोकतांत्रिक पूंजीवाद क्या है? शायद आपके सामने भी पहली बार यह शब्द आया होगा। देखिए, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके विचार से ये होता है कि संसार ईश्वर चलाता है। जितनी भी सारी संक्रियाएं हो रही हैं सब ईश्वर के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन जब आप लोकतंत्र में आते हैं तो आपको लगता है कि सारा कुछ संविधान चला रहा है। हर व्यक्ति संसार, पूरा का पूरा संसार संविधान से शासित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है, जो गरीबों को या अनपढ़ों को पता नहीं है, वह सच यह है कि संसार पैसा, पूंजी, संपत्ति और संपदा चला रही है। इसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। यह
बुद्धिमानों और विद्वानों की विचारधारा है। दरअसल गांव में कोई चीज़ या तो ज़मीन से पैदा कर ली जाती है या फिर उधार बाढ़ी लेकर के काम चलाया जाता है, लेकिन शहरों में हर एक चीज़ का एक मूल्य है, एक वैल्यू है, चाहे वो 2 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 8 आने हो, चाहे 4 आने हो। बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं होता है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद में भी सबसे ऊपर संविधान होता है, उसके नीचे राष्ट्र प्रमुख होता है, उसके नीचे पूंजीपति होते हैं, उसके नीचे उत्पादक होते हैं, उत्पादक के नीचे लीडर या सौदेबाज होते हैं और उनके नीचे सेल्समैन होते हैं और उनके नीचे उपभोक्ता होते हैं और उपभोक्ता के नीचे नागरिक होते हैं। यह है प्रज्ञा का शासन, अर्थात पढ़े लिखों का शासन। और हर पढ़े लिखे व्यक्ति की कुछ ना कुछ हैसियत होती है। उसके पास पैसा होता है, पूंजी होती है, संपत्ति होती है और संपदा होती है। तो विद्वान उसी को कहा जाता है जो आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, जो शिक्षा का भी मूल उद्देश्य होता है। और आने वाला समय लोकतांत्रिक पूंजीवाद का है, जिसमें पूंजीपतियों, संपत्तिपतियों, संपदापतियों की अच्छी खासी भूमिका होगी। बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स कंपनी जब आपका मार्गदर्शन कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है, तो फिर का चुप साध रहा बलवाना। धन्यवाद।